नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और देखिए हम भी अच्छे हैं। और अब सुबह के बज चुके हैं 5। मैं तो 4 बजे को उठी हूँ, नहाई धोई, अब तैयार हो गई हूँ। अब सुबह के बज रहे हैं 5। और अब देखिए मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो आप लोग देखिएगा। और आप लोग भी हमारे साथ 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 पूजा में शामिल होइए। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। देखिए भगवान जी को सब जल उल दीजिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने पूजा करने। अभी मेरा पूजा शुरू होगा और मैं सबसे पहले दामोदर नाथ जी का पूजा करूँगी, क्योंकि कार्तिक माह में पहले दामोदर नाथ जी को ही पूजा किया जाता है। अरे बाप रे, कीड़े उड़ रहे हैं, रात लाइट है ना तो उसके। और दामोदर नाथ जी का पूजा किया जाता है और फिर मैं उनको पन्ना वन्ना जलाऊँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे साथ मेरे पूजा में बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। देखिए क्या पूजा किया जाता है, कहानी भी बोला जाता है। और उसके लिए जब हम झूलना झुलाते हैं तो दामोदर नाथ जी को, तो उनका मतलब 5 ऐसे गीत भी होता है। मुझे इतना अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को थोड़ा सा एक दो लाइन सुनाने की। तो देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी। देखिए एक राजा थे, एक रानी थे। तो राजा रानी रोज़ सुबह उठते थे, नहाते थे गंगा जी कार्तिक माह में, और रोज़ सुबह आंवला के पेड़ को छू के सोना दान करते थे। तो एक दिन उनकी बहू बोली कि ये लोग तो हम लोग को भिखारी बना देंगे, कि रोज़ सोना दान करते हैं तो कहाँ से इतना सोना आएगा। तो एक दिन अपने पति से कहती है कि ये लोग सोए रहेंगे तो ये लोग का खटिया उठा के लोग को जंगल में छोड़ाइएगा। तो उनका पति क्या करता है कि एक दिन सोई रहती है रानी, उठा के उनका खटिया जंगल में छोड़ आते हैं। तो जब सुबह रानी उठती है तो देखती है तो कि ये तो मेरा महल ही नहीं है। तो जब सुबह रानी उठती है देखती है तो कहती है कि तो मेरा महल नहीं है, अब मैं क्या नहाऊंगी और क्या छूऊंगी, मेरा कार्तिक मास चल रहा है। तब रानी बड़ा परेशान होती है, राजा रानी। तब रानी एक और रखते हैं कहाँ पे, तो आंवला का पेड़ है उसके नीचे उनको रख देते हैं। तब फिर बड़ा एक आंवला ऊपर से नीचे गिर जाता है उन पर, तो वो नहाती धोती है और आंवला छूती है, दान करती हैं। उनका कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है। और धीरे धीरे जंगल में खूब आलीशान अपना फिर से महल बना लेती हैं, अपना राज नौकर चाकर सब अच्छी सुखी ज़िंदगी जीने लगती है। और जो बहू रहती है तो वो एकदम भिखारी हो जाती है। वो लोग खाने बिना मोहताज हो जाते हैं कि वो लोग को एक रोटी भी मिले और कुछ खाएं, वो सब कुछ नहीं खाने मिलता। तो फिर उसके बाद में उसका बेटा को एक दिन बोलती है कि बहू कि जाइए कुछ जंगल से लकड़ी काट लाइए, तो कुछ बेचे तो कुछ हम लोग को रोटी वोटी का इंतज़ाम हो। तब उनका बेटा उसी जंगल में चले जाता है जहाँ पे वो उनकी माँ को छोड़ आए रहते हैं। तो जब जाके देखते हैं तो जंगल में, तो वहाँ पे बड़ा सदा रानी जब देखती है तो पहचान जाती है अपने बेटे को। तो रानी बुलाती है कि ये लकड़हारा यहाँ सुनो तुम। जाता है तो बोलता है कि लकड़ी कितने की है। तो वो बोलता है कि थोड़ी सी ही लकड़ी रहती है, लेकिन जितनी लकड़ी रहती है उसका 3 गुना दाम देती है रानी उनको। क्योंकि वो तो पहचान जाती है कि मेरा बेटा। बोलती कि तुम लकड़ी बेच रहे हो जंगल में, तो कहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। जब से तो कुछ बोलता नहीं, 3 गुना खाली पैसा दे देती है रानी। वो घर चले आता है तो अपनी बीवी से कहता है कि चलो हम लोग भी उसी जंगल में चला जाए। और बहुत अच्छी रानी है, उन्होंने मेरे लकड़ी का जितना लकड़ी का दाम नहीं था, लेकिन उसका 3 गुना उन्होंने मुझे पैसा दिया। तो वहीं चला जाए और वहीं हम लोग उनका भी सेवा करेंगे और वहीं रानी के रहेंगे। सदा व्रत चलाती हैं। तो उनकी बहू बोलती कि चलिए चला जाए। उनकी जो रानी की बहू रहती है तो बोलती कि चलिए चला जाए, हम लोग चलेंगे। तो चली जाती है, तो जाती तो हाथ पैर जोड़ती है। तो रानी अपने यहाँ नौकर के लिए दोनों को रख लेती है। तो एक दिन जब होता है तो रानी को कहती है, उनकी जो बहू रहती है, कहती है कि दीजिए आपको तेल लगाते हैं, आपके शरीर में तेल बहुत दिन से नहीं लगा है। तो क्या बोलती कि हाँ लगा दो तेल। जब हाथ पैर में तेल लगाती है और जब पीठ में तेल लगाने जाती हैं तो देखती है कि पीठ पे एक मासा रहता है, उनको मस्सा, तिल मस्सा टाइप का रहता है। तो जब देखती है तो उनको अपनी सास की याद आ जाती है और उनके आँख में आंसू आ जाता है। तो उनके आँख में आंसू आ जाता है और उन आंसू उनके रानी की पीठ पे एक बूंद गिर जाता है।
तो जब गिर जाता है तब कहने लगती है कि रानी की हट, मेरे मुझे तेल लगा रही इसीलिए तुम रो रही हो क्या, मत रो मेरे पीठ पे, जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से। क्या बोलती कि नहीं रानी, मुझे इसलिए नहीं रोना आ रहा है कि मैं आपको तेल लगा रही हूँ, मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरी सास के भी पीठ पे ऐसे ही मस्सा था। तो रानी चुप हो जाती, कुछ बोलती नहीं है। जब थोड़ी देर भावुक जब हो जाती है और तो कहती है कि तुमने तो घर से निकाल दिया था, मैं ही वो मतलब तुम्हारी सास हूँ, तुमने तो मुझे आंवला के पेड़ के नीचे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन मेरा पुण्य प्रताप से फिर से मैं यहाँ अपना राजपाट बैठा ली हूँ, और तू चिंता मत कर, तुम लोग ने तो मुझे घर से निकाल दिया था, चल रहे यहाँ पे रानी जैसा बन के रहे, मैं यहाँ पे भी मेरा उतने ही राजपाट है जितना वहाँ पे था, जबकि तुम लोग ने मुझे घर से निकाल दिया था। तो रानी उनके साथ रहने लगती है और कहती है कि सब नौकर चाकर का काम करना छोड़ दो, तुम एक रानी की बहू हो, रानी की तरह बन के रहो। और इस जैसे दामोदर नाथ जी ने उनका दिन लौटाया, वैसे भगवान सबका दिन लौटाया। दामोदर नाथ जी। देखिए मैं इसका दूसरा कथा बोलने जा रही हूँ। तो आप लोग, राजा रहते हैं, रानी रहते हैं, तो वो सब नहाते हैं, जो कार्तिक माह में गंगा जी नहाने जाते हैं उस। तो फिर वहाँ से एक घून और घूनिन रहती है, तो घून और घूनिन कहती हैं कि घूनिन कहती है कि घून चलो ना, राजा के कपड़े में हम चिपक के, और तुम राजा के कपड़े में और मैं रानी के कपड़े में चिपक के चलो गंगा जी का स्नान कर लेते हैं। तो घून बोलता है कि हाँ तुम जाओ, तुम नहाओ, तुमको पुण्य कमाना है, मुझे नहीं कमाना है, मैं नहीं जाऊँगा। तो घूनिन बोलती कि जाओ, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं जाती हूँ, नहा लेती हूँ मैं। तो क्या करती कि रानी में चिपक के गंगा जी कार्तिक माह में पूरा नहा लेती है। तो जब फिर उनका जब समय पूरा हो जाता है, मर जाते हैं, घून और घूनिन दोनों मर जाते हैं। जब दूसरा जन्म लेते हैं तो वो राजा के घर में बेटी बन के पैदा होती हैं, जो घूनिन होती हैं, और जो घून होते हैं तो वो राजा के घर में हाथा का जन्म लेके पैदा होते हैं। तो अब एक ही घर में रहते हैं, सब अपना चलते रहता है। जब रानी की बेटी जब बड़ी हो जाती है राजा की, तो राजा बोलते हैं कि अब इनकी शादी करनी पड़ेगी, तो उनकी शादी कर देते हैं। तो जब शादी कर देते हैं तो वो हाथा को उनको दहेज में दे देते हैं। तो यहाँ तो रहते थे तो सही से रहते थे, क्योंकि एक ही साथ दोनों थे, एक ही महल में रहते थे। लेकिन जब शादी होके जाती हैं तो वो रानी अपने महल में रहती है, और जो हाथा है उसको हदसार में, जहाँ हाथियाँ बांधी जाती हैं वहाँ पर रख देते हैं। तब वो हाथा न खाता है न पीता है, कुछ नहीं करता है, जब से गया रहता है। तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है राज्य में कि राजा को दहेज में हाथा मिला है, वो न कुछ खाता है न कुछ पीता है, अब लगता है कि कुछ दिन में मर जाएगा। तो बड़ा सब चिंता, तो ये खबर पहुँचते पहुँचते रानी तक भी पहुँच जाती है। तो रानी कहती है ना कि थोड़ा एक बार मुझे उस हाथा से मिला दो, तो एक बार हाथा से मिला दो तो मैं उससे मिल लूँगी, तो खाने पीने लगेगा। तो सब कहते हैं कि हाँ, इतने बड़े बड़े लोग अब वैद और सब देख के सब थक चुके, तो रानी के मिलने से क्या होगा। तो एक बूढ़ी रहती है, तो क्या बोलती है कि जाने दो, जब इतने लोग मिल ही चुके हैं, तो एक बार रानी जब बोल रही उसी के गाँव से आया है, तो उसी को मिलने दो एक बार, क्या पता उसके मिलने से वो खाने पीने लगेगा, तो एक बार मिल लेने दो उनको। तो जब रानी को अच्छा, तो राजा बोलते हैं कि ठीक है तो जाओ। तो रानी एक दिन जाती है हाथसार में, मतलब हाथी से मिलने, हाथा से। तो जाती है तो बोलती है कि जब रानी को देखता है हाथा, तो बोलती है कि अब क्या पछता रहे हो, जिस समय मैंने तो बोला था कि चलो राजा के कपड़े में चिपक के गंगा, कार्तिक का गंगा स्नान कर लेते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी और हमारा मतलब उद्धार हो जाएगा, तो उस समय तो तुमने सुना नहीं, और तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। अब मेरे शादी हो चुकी है, मैं दूसरे के घर आ चुकी हूँ, अब तुम हो यहीं पे मेरे साथी हो, लेकिन अब खाओ पियो और अपनी ज़िंदगी काटो, और मैं भी अपने घर में सुखी रहूँगी। तो ये कार्तिक मास में गंगा जी स्नान करने से आने की मोक्ष होती है, मुक्ति होती है। हम पूजा जब करते हैं तो राधिका जी को सिंदूर लगाते हैं, आंवले के पेड़ को लगाते हैं, या सम्मी के पेड़ के पूजा की में। लेकिन ना कार्तिक माह में ना तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगता है, क्योंकि कार्तिक की एकादशी को तुलसी विवाह होता है, तो इसीलिए हम लोग कार्तिक माह में तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो देखिए अब मैं दामोदर नाथ जी को अब मैं झूला झुलाऊँगी। तो ये देखिए दामोदर नाथ जी हैं हमारे, ये हैं कृष्ण और राधिका जी हैं, तो ये भी झूले झूलेंगे।
झूलाओ मोरे सजनी, श्याम झूले पलना झूलाओ मोरे सजनी। कथी के होवे आलन फालन, कथी न लागिल डोरी, झूलाओ मोरे सजनी। खा गईले हो चित चोर मोर दहिया, खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। कुछ खैले कुछ भुइयाँ गिरौले, कुछ खैले कुछ भुइयाँ गिर, कुछ मुहवा में लपिटाई गईले, चित चोर मोर दहिया। खा गईले हो छोटे छोटे पौआ के छोटे खरौआ, छोटे छोटे पौआ के छोटे खरौआ। कैसे के सिकहड़ भेटा गईले हो, चित चोर मोर दहिया। खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। जय लहराई रे मेरे आंगन की तुलसी, लहरे लहरे लहराई रे मेरे आंगन की तुलसी। ओ तुलसी में क्या क्या गुण है, ओ तुलसी में क्या क्या गुण है। शादी में भोग लगाई रे मेरे आंगन की तुलसी। जैसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसे आंगन में। अरे फूलों में खुशबू रहती, जैसे फूलों में खुशबू रहती। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। का खाए गैया का खाए का खाए मेरो मदन गोपाल। खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन मिसरी मदन गोपाल। दे जप लो आए कार्तिक महीना में गंगा जी नहाए, कार्तिक महीना में गंगा जी नहाया। आधे जप लो खाए कार्तिक महीना में लायो, कार्तिक महीना में चढ़ायो। राधे राधे जप लो आए कार्तिक महीना में। करो रे सखी स्नान कार्तिक महीना में। मैं ही सुहागिन गंगा नहाई, मैं ही सुहागिन गंगा नहाई। मैं हूँ जपू राम राम कार्तिक महीने में। आज है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन काकदेव जी का मतलब पूजा किया जाता है। तो चलिए आप लोग देखिए हम कैसे काकदेव जी का पूजा करते हैं। तो देखिए इसके पीछे भी कहानी है, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। देखिए रुक्मिणी राधा कृष्ण राधा जो झूला झूलते कार्तिक महीने में, तो रुक्मिणी इंतज़ार करती है कि कृष्ण जी नहीं आए। तो कुछ दिन हो गए, जब इंतज़ार कर ली, जब नहीं आते हैं तो वो काकदेव जी को भेजती हैं। कहती हैं कि हे काकदेव जी जाके कृष्ण भगवान से बोलना कि जल्दी चलो, रुक्मिणी जी बुला रही है, नहीं तो उनके बिना मैं एक पल भी नहीं जीऊँगी। तो काकदेव जी जाते हैं, कहते हैं कि हे कृष्ण जी चलिए, हे कृष्ण जी चलिए। रुक्मिणी जी कही है कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनके बिना एक पल भी नहीं जीऊँगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है रुक जाओ यहाँ पे, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारा भी धनतेरस का दिन भाग्य जगेगा। तो फिर वो बैठ जाते हैं। फिर रुक्मिणी इंतज़ार करती रहती हैं, कहती काकदेव जी को भेजे थे और आए नहीं अभी तक। तो फिर वो इंतज़ार करते करते बोलती हैं कि तो वो इंतज़ार करते करते फिर उन्होंने भीमसेन जी को भेजा। तो भीमसेन जी को भेजे तो फिर कहें कि हे भीमसेन जी जाके कृष्ण भगवान से कहना कि रुक्मिणी बुला रही है, तो आपके बिना एक पल भी नहीं रहेगी वो। तो फिर भीमसेन जी जाते हैं तो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण जी आपको रुक्मिणी बुला रही है और कह रही है कि नहीं आओगे तो हम एक पल भी नहीं जिएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अरे आप भी इधर रुक जाओ, द्वादशी के दिन तुम्हारा आपका भी भाग जगेगा। तो भीमसेन को भी वो रोक लेते हैं। फिर रुक्मिणी इंतज़ार करते रह जाती हैं।
तो ये रुक्मिणी इंतज़ार करते रह जाती है, फिर नहीं आते भीमसेन जी। कहते हैं कि भाई, फिर वो क्या करते हैं, त्रिजटा को भेजती हैं। कहते हैं कि हे त्रिजटा, जाके तुम कृष्ण भगवान से कहना कि रुक्मिणी इंतज़ार कर रही है, अगर नहीं आएंगे तो उनके बिना एक पल भी नहीं जिएंगी। तो फिर त्रिजटा जाके कृष्ण भगवान से कहती है कि हे कृष्ण भगवान, रुक्मिणी जी कह रही हैं कि नहीं आओगे तो कृष्ण के बिना मैं एक पल नहीं जीऊँगी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे त्रिजटा, यहीं बैठ जाओ और एक कम के दिन तुम्हारा भी भाग जगेगा। तो उनको भी, त्रिजटा को भी बैठा लेते हैं वो, और बैठा लेते हैं। फिर रुक्मिणी देखते देखते, इंतज़ार करते करते वो खुद जाती हैं वहाँ पे। तो जब जाती हैं, देखते हैं तो राधा और कृष्ण पलना झूलते रहते हैं। तो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे भी तो पलना ही झूलना था। तो कहते हैं कि आओ बैठो इसी पलने पे। तो वो लोग बैठ के तीनों लोग झूलने लगती हैं, और फिर स्वर्ग से अपना रथ मंगवाते हैं, और तीनों लोग अपना अच्छे राजी खुशी से स्वर्ग चले जाते हैं। तो ये है आज धनतेरस के कामदेव जी की कथा। उनके 36 घर बनाए जाते हैं, और उसमें सरसों का तेल का दिया जलाया जाता है। ये हमारे कागदेव जी का घर बन चुका है, और ये सरसों का तेल का दिया जल चुका है। अब ये मेरा कार्तिक मास का कागदेव जी का आज धनतेरस का पूजा कंप्लीट हुआ। देखिए अभी सुबह के 5:45 हो रहा है, और मेरा आज का पूजा, आज थोड़ा मैंने जल्दी कर ली हूँ क्योंकि आज मंडे है ना, बच्चों का टिफिन उफिन का भी रहता है, तो इसलिए आज जल्दी थोड़ा सा पूजा हो गया है। और देखिए अभी सुबह भी नहीं हुई है, और चलिए देखा जाए, अभी तारे दिख रहे हैं। ऐसे कार्तिक का स्नान का महत्व ना, तारे में ही नहाने का महत्व माना जाता है। सूर्योदय के पहले नहा लिया जाता है, सूर्योदय के बाद नहा के पूजा नहीं किया जाता है। लेकिन आज की जल्दी, ऐसे मेरा 6 बजे तक, 6:30 तक कंप्लीट होता है पूजा, लेकिन आज देखिए आज हमारा पहले हो गया है। अब चलते हैं अंदर कुछ भगवान जी का पूजा पाठ करने। और देखिए हमारी छोटी सी बगिया में कैसे लाइट चमक रहे हैं। चलिए चलिए आइए हमारे साथ अंदर। और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। हम अब द्वादशी के दिन भीम की पूजा करेंगे, तो वो भी, अब रोज़ रोज़ का तो ब्लॉग आपको नहीं दिखा सकते हैं, रोज़ नहाती हूँ, रोज़ पूजा करती हूँ, लेकिन हाँ जो मेन चीज़ का है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अब द्वादशी का ब्लॉग आएगा मेरा, जो एकादशी का व्रत होता है कार्तिक के, उसके सुबह। तो उस दिन भीम को मुट्ठी चढ़ता है, मतलब 7 अनाज चढ़ता है, 7 अंजा का एक पोटली बनाया जाता है, और वो भीम को चढ़ाया जाता है। तो वो उसका मैं आपका ब्लॉग बनाऊंगी, और आप उसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और आज के भी ब्लॉग को मेरे देखिए, एंजॉय करिए, और ढेर सारा कमेंट करिए आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ अच्छे से लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कार्तिक माह में जो नहाने का प्रताप है, तो आप लोग भी देखिए, और आप लोग भी